हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिप क्लासेस। वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टी प्लांट मोनोपोली, बहु संयंत्र एकाधिकार, दोनों ही लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। तो मोनोपोली जो है जब होमोजीनियस प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है और एक्सपेंड करती है अपने फर्म साइज़ को बाय ऑपरेट इन मोर देन वन प्लांट, उसी प्रोडक्ट को वो एक से ज़्यादा प्लांट में बना रही है, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? हमारी मल्टी प्लांट मोनोपोली। तो यहाँ पे जो मोनोपोलिस्ट है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं आउटपुट एक से ज़्यादा प्लांट के अंदर, मल्टी प्लांट मोनोपोली के अंदर। यहाँ हम मान के चल रहे हैं कि एक मोनोपोली फर्म है जिसके दो प्लांट्स हैं, ए एंड बी, और दोनों ही प्लांट्स की जो कंडीशन है, कॉस्ट कंडीशन है, वो अलग अलग है। और फर्म जो है अपने एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में क्या है, उसको पता है, अवेयर है उनके बारे में। तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं डायग्राम के साथ, आपको क्लियर करूँगी मैं, ठीक है। दो फर्म है, पहला जो डायग्राम है वो प्लांट ए का है, दूसरा वाला जो है डायग्राम वो प्लांट बी का है, ठीक है। तो जो कॉस्ट कंडीशन है दोनों प्लांट की आपको यहाँ देख सकते हैं। मार्जिनल कॉस्ट आपको दिख रहा होगा कर, देखो थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ मैं आपको, ठीक है। देखो मार्जिनल कॉस्ट कर आपको दिख रहा है, स्पून लाइक शेप होती है। ये देखो, ये ए फर्म का मार्जिनल कॉस्ट है, हमने पढ़ा है, और ये बी फर्म का है, ठीक है। और दोनों की जो कंडीशन है वो अलग अलग है। मार्जिनल भाई आप देख सकते हो, ठीक है, कि दोनों की कॉस्ट में आपको शेप से ही पता लग रहा होगा कि दोनों की कॉस्ट में थोड़ा सा फ़र्क है, डिफरेंट है, ठीक है। तो जब हम इनका समेशन करेंगे दोनों मार्जिनल कॉस्ट कर्व का, भाई मार्जिनल कॉस्ट कर्व का जब हम समेशन करेंगे तो हमारे पास जो मोनोपोलिस्ट है उसके पास जो उसकी टोटल मार्जिनल कॉस्ट है वो आ जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों प्लांट की मिला के जो उसकी टोटल फर्म की जो मार्जिनल कॉस्ट है प्लांट ए और प्लांट बी की, वो आ गई। और हमें पता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन कहाँ होती है भाई, जहाँ पे उसके लिए प्रोड्यूसर के लिए जहाँ एम आर इक्वल टू क्या होता है, एम सी होता है। तो जहाँ पे एम आर इक्वल टू एम सी इंटरसेक्ट कर रहा है, ये उसकी कौन सी कंडीशन है? इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो दोनों ही आप देख सकते हैं मोनोपोलिस्ट को, भाई यहाँ पे मोनोपोलिस्ट को पता है उसका मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट कर्व अगर उसे पता है वो इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं अपनी प्रॉफिट कंडीशन, ठीक है। तो आउटपुट ओ क्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ओ क्यू आउटपुट, जिसमें दोनों आउटपुट इंक्लूड है, क्यू ए और क्यू बी, मतलब आउटपुट फ्रॉम प्लांट ए एंड आउटपुट फ्रॉम प्लांट बी, ठीक है। दोनों का ही जो आउटपुट है यहाँ पे सबमिट कर दिया गया है। तो आगे हम देखते हैं, अब इसे जो आउटपुट है प्लांट का ऑब्टेन कर सकता है भाई हमारे जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रूल है, जहाँ एम आर इक्वल टू होगा एम सी ए इक्वल टू एम सी बी, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ ए इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बी। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट है ईच प्लांट का, वो हमने देखा हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमारी एम आर इक्वल टू एम सी है, जहाँ से पॉइंट हमने देखा है कि भाई जहाँ पे एम आर इक्वल टू एम सी जो इंटरसेक्ट कर रहा है इक्वल है, बराबर है पॉइंट ई थ्रू एम सी एंड एम सी बी। आप यहाँ देख सकते हैं ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है दोनों का, एक सेकेंड, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, ठीक है। यहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, और ये यहाँ पे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का क्या आ रहा है, प्रॉफिट जो मैक्सिमाइजेशन कंडीशन है दोनों ही प्लांट की। तो जो इंटरसेक्ट है हमारी जो लाइन जो इंटरसेक्ट हो रही है एमसी की ईच प्लांट की E1 और E2 पे, तो यहाँ पे हमें उनका आउटपुट पता लग गया ईच प्लांट का, OQA और OQB, ठीक है। भाई ये प्लांट, भाई यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास आउटपुट जो है दोनों का आ गया, ये ए प्लांट का और ये वाला बी प्लांट का। मैं एक बार आपको जूम करके दिखा देती हूँ, आप लोग डायग्राम सही से बनाना, ठीक है। एक बार देख लो आप लोग, ए प्लांट और ये बी प्लांट, तो आप लोग जूम करके देख लो एक बार, ठीक है, कि कुछ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आप लोग की बनाने में। क्लियर हो गया? बढ़े आगे। तो अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्राइस जो है वो OP है, ठीक है, पैनल सी में, पैनल सी जो आपका ये फाइनल वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हिंदी मीडियम वालों, ये वाला जो लास्ट वाला आपका स्लाइड है, इसका जो है पूरा जो स्लाइड है हिंदी का जो ट्रांसलेशन है वो नेक्स्ट स्लाइड में है। तो टोटल प्रॉफिट जो है प्लांट ए का वो क्या है, ABCD, और जो प्लांट बी का है वो EFGH है, ठीक है। बस वही जो एक्सप्लेन कर रखा है वो यहाँ पे कर रखा है, ठीक है, डायग्राम को बस एक्सप्लेन कर रखा है। तो जो प्रॉफिट आ रहा है ए फर्म का वो ये वाला एरिया है, ठीक है, और बी फर्म का ये वाला एरिया है, ठीक है। ए फर्म का ये वाला एरिया और बी फर्म का ये वाला एरिया है। क्लियर हुआ? तो लॉन्ग रन में जो मल्टी प्लांट पोली है वो एडजस्ट करेगी अपने साइज़ को और अपने नंबर ऑफ प्लांट्स को। अगर वो अपना प्रॉफिट जो है लंबे समय तक जो है मैक्सिमाइज़ करना चाहती है तो मोनोपोलिस्ट जो है क्या करेगा, लॉन्ग रन एडजस्टमेंट करेगा। एग्जिस्टिंग साइज़ जो होगा मिनिमम कॉस्ट करेगा अपना प्लांट की, स्मॉलर करेगा कंपेयर टू द साइज़ ऑफ द मार्केट
ठीक है। और अगर वहाँ पे क्या एग्जिस्ट कर रहा है, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, तो अगर ऐसी कंडीशन एग्जिस्ट करती है तो मोनोपोली एडजस्ट करेगा साइज़ अपने ईच प्लांट का लॉन्ग रन के अंदर, ताकि वो अपनी जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है उसको मिनिमम कर सके और उसको कोइंसाइड कर सके किसके साथ, जो मिनिमम है मार्जिनल कॉस्ट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये मल्टी प्लांट मोनोपोली आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।